नमस्कार। मैं वंदना अल्फाज तेरे अंदाज मेरे में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। रश्मि रथी के पिछले सर्ग में आपने सुना कि कर्ण की दानवीरता विश्व विख्यात हो चुकी थी। सब जानते थे कि संध्या वेला में पूजन के समय कर्ण से जो मांगो वह मिल जाता है। इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण से दान मांगने आए और कुछ ऐसा मांग लिया जिसे देने का मतलब था जीते जी अपने प्राणों को दांव पर लगा देना। क्या मांगा था इंद्र ने और क्या कर्ण संध्या के समय किसी याचक को खाली हाथ वापस न जाने देने की अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रह सका? यह है आज का प्रसंग। सहम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विप्र का डोला। नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला, धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूं, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूं। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे। देना हो तो मुझे कृपा कर, कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल विद्युत सा छू गया कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर अपने मन को। समझा तो यह और कोई नहीं, आप स्वयं सुरपति हैं। देने को आए प्रसन्न हो, तप को नई गति है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया। स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं। छिप कर आए थे आप, नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा, धन धाम धरा लेने को। था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध ही जिन्हें प्रिय, उनको स्थूल मनुज क्या देगा। और व्योमव्यासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, जो भी हो स्पर्श योग को हम क्यों अशुभ विचारे। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिवी दधीचि की पंक्ति छोड़ जग में अयश न लूंगा। पर कहता हूं बिना मुझे निश्वास छोड़ते हैं क्यों। कवच और कुंडल लेकर प्राण छोड़ते हैं क्यों। पर शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटे। व्यर्थ न उसके शरह अमोघ मुझसे टकरा कर टूटे। उधर करें बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ू लिए यह देव कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा। इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को। सुर को शोभे भले नीति, यह नहीं शोभती नर को। यह तो निहित शरद पर चढ़ आखेटक पद पाना है। जहर पिला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है। जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है। सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूं इस जय का भी एक उपाय बहुत ही सरल है। कहिए उसे मोम की एक मूर्ति मेरी बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी विधि रण में। कर्ण विजय की आश तरफ कर रह जाएगी मन में। जीते जी जुझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रचित जन्मा था कौन कवच कुंडल में। मैं ही था अपवाद आज भी, वह भी विभेद हरता हूं। कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूं। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए। हम तनुज दैवीय मनुज सामान्य बनाने आए।
अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज, किस्मत ने मेरी की न कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं ढकेला। जन्मा जाने कहाँ पला पद दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश वन में भृगुपति तक धाया, बड़ी भक्ति की पर बदले में शाप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया, नई नई सुविधाएं नियति भेजती रही सदा, पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूं यह रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझी को जाने क्यों विपदा है। अरे कहें यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, तो फिर विधि ने दिया क्यों मुझे, क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरिचि कि बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्धि फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर धर्म का सुगत का। गंगा में ले जन्मवारी गंगा का पी न सका मैं, किए सदा सत्कर्म छोड़ चिता पर जी न सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगार शूरता का, करुणा का, धृति का। देवो पम गुण सभी दान कर जाने क्या करने को, दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूं नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है, एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है। स्यात उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है यह कि शूर जो चाहे कर सकता है, नियति भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। वह कर्तव्य है कि शक्ति वसती न वंश या कुल में, बसती है वह सदा ही वीर पुरुषों के वक्ष पृथुल में। यह कर्तव्य है कि यह विश्व की चाहे रिपु हो जाए, दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए। पर मनुष्य तब भी वह कभी सतपथ से टल सकता है, बल से अंधड़ को ढकेल वह आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है यह कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए न पांव धरो तुम। वह कर्तव्य है यह कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो में कालिख पर न लगाओ। देवराज छल छद्म स्वार्थ कुछ भी न लाया साथ हूं, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूं, जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल को, धर्म छोड़ भजते न कभी जो कभी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव तारेगा, नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा। जो समाज के विषम वहिक में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा निःसीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श जिन्हें जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई विश्व न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिर काल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद प्रतिष्ठ पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी उन्हें देख नत होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा दे ना जिनका व्रत होगा। श्रम में नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, सुख का लिए पाप से जो नर कभी न संधि करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर बलि से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना।
भुज को छोड़ न मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। पर उससे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ। देवराज लीजिए, खुशी से मैं आज आपको यह महादान देता हूँ। यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति का, कनक रचित निःश्रेणी अनुपम निज सुत की उन्नति का, हेतु पांडवों के भय का, परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, विजय दान करता न प्राण को रखकर कोई जन है। मगर प्राण रखकर प्रण अपना आज पालता हूं मैं, पूर्णाहुति के लिए विजय का हवन डालता हूं मैं। देवराज जीवन में आगे और कृति क्या लूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्रा मैं वृथा नहीं आया हूं, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूं। एक विनय है और आप लौटे जब अमर भुवन को, दे दें यह सूचना सत्य के हित में चतुरानन को। उद्वेलित जिसके विमित पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है। दो वीरों ने किंतु लगा लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जयी राधे और अर्जुन इस रण में हारा। यह कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में विहग विचारे, दिशा सन्न रह गई देखकर यह दृश्य भीति के मारे। सह न सके आघात सूर्य छिप गए सरक कर घन में, साधु साधु की गिरा मंद गूंजी गंभीर गगन में। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पर गया ग्लानि से काला। क्लिन्न कवच को लिए किसी चिंता में मग हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में थगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकारवश इंद्र सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के माह तेज सम्मुख जलने आए थे। किंतु विशिख को लगा कर्ण की बलि का आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका शीस आखिर वे बोले, अब क्या बात कहूं मैं, करके ऐसा पाप मुख भी कैसे किंतु रहूं मैं। पुत्र सत्य तूने पहचाना मुझे, मैं ही सुरपति हूं, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूं। देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भूपर, आज तू लाकर भी नीचे मही स्वर्ग है ऊपर। क्या कह करूं प्रबोध जीभ कांपती है, प्राण हिलते हैं, मांगू क्षमादान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धुली कर्ण दूसरी न मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी भंवर में मति है। नहीं जानता था कि छंद इतना भयानक संहारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर घूम घिरेगा, व्रज भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा। तेरे माह तेज के आगे मलिन हुआ जाता हूं, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा शुद्र पाता हूं। आह खली थी कभी नहीं मुझको यूं लघुता मेरी, दानी कहीं दिव्या है मुझसे आज छाह भी तेरी। तृण सा विबस डूबता उगता बहता उतराता हूं, शील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूं। घूम रही मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पूर्ण सत्य की नर ही जीता और सुर हारा। हाँ,
पर पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध किसे क्या मुख अब दिखलाऊंगा, आया था वन विप्र चोर बनकर वापस जाऊंगा। वंदनीय तू कर्ण देख कर तेज तिग्म अति तेरा, कांप उठा था आते ही देवत्वपूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है, हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। दिख रहा तू मुझे ज्योति के उज्जवल शैल अचल सा, कोटि कोटि जन्मों से संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिस अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उनके पूंजी भूत रूप सा तू मुझको लगता है। मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है, मस्तक सूंघ सत्व अपना यह कहकर जतलाती है। इसमें मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है, सूर्य पुत्र यह नहीं कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद को और कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप यह तेरा, काट रहा है मुझे जागकर पाप भयानक मेरा। मेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता हूं, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूं। अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से मुझे तुरंत जाने दो, अपने इस दुर्देश त्वज से त्राण मुझे पाने दो। मगर विदा देने से पहले एक कृपा कर दो, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर वर लो। कहा कर्ण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कैसे जोड़ेगा। और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से, अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं मैं तुझसे ये जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझी जो निस्सहायता दी है, उससे दूर या कम करने की मुझको है अभिलाषा, पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ या अस्त्र काल का भी यह खा सकता है, इसका कोई वार कभी भी विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इसको ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौट कर मेरे पास वापस चला आएगा। अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। दानवीर जय हो महिमा का गान सभी जन गाए, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाए। दे अमोघ शर दान सिधारे देवराज अंबर को, व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण निज घर को।